औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ। हलीमा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर से किस सिलसिले में मुलाकात की और उसके बाद हलीमा ने पाक फौज के खिलाफ जो बयान दिया है इसके खिलाफ बात होगी, और दहशत गर्दों के हक में बयान दिया है, उनको शहीद का दर्जा दिया है, इस पे बात होगी। और ट्रंप और नेतन्याहू ने जंग शुरू की, नेतन्याहू जहन्नम वासल हो चुका है, ट्रंप बुरी तरह फंस चुका है, इस पे बात होगी। तमाम इत्तेहादियों ने उसको कोरा जवाब दे दिया है। अब वो इधर उधर फायर मार रहा है अरब ममालिक पे कि किसी तरीके से कभी उनको डरा रहा है, कभी मिन्नतें कर रहा है, कभी यूरोप को डरा रहा है, कभी मिन्नतें कर रहा है, इस पे बात होगी। सबसे पहले आप सबसे बस एक ही अपील है, देखें ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये पूरी दुनिया में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। आप लोग टाइम निकालते हैं, वीडियोस को देखते हैं, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और जो चैनल सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए हर वक्त दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनकी तमाम परेशानियाँ दूर करे, तमाम मुश्किलें आसान करे और गैब से मदद करे और उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। जिन्होंने नई चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए भी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह उनके भी दर्जात उनके बुलंद फरमाए, उनके जो अजीज़ व कारब दुनिया से जा चुके हैं, और अल्लाह ताला उनकी भी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे, आमीन। तो देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज 29वां रोज़ा है। एक दिन हमें अल्लाह ने और दे दिया है। सऊदीया में रात को चांद नज़र नहीं आया है, इसलिए वहाँ आज 30वां रोज़ा है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कल 30वां रोज़ा होगा और परसों बरोज़ हफ्ते को ईद होगी। एक दिन अल्लाह ने और दे दिया है। रज के इबादत करें, तौबा इस्तगफार करें, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगें और आइंदा से सिद्के दिल से तौबा कर लें कि अपने कोई भी गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे, शयातीन की तरफ नहीं जाएंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, आमीन। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। तो सबसे पहले देखें, फितराने के बगैर रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मोहल्लक रहते हैं, अर्श अज़ीम तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसलिए फितराना ईद की नमाज से पहले अदा करना ज़रूरी है। ईद के बाद भी दे सकते हैं लेकिन पहले अदा करना अफजल है। और ये फितराना सबसे पहले हक है अपने गरीब बहन भाइयों का, ताकि वो भी ईद कर सके। फिर अपने पड़ोस में देखें, रिश्तेदारों में देखें, फिर भी कोई नहीं मिलता है तो फिर मदरसे में दे दें। और बाकी जो है ना, ये पेशावर मांगने वालों को नहीं लगता है फितराना, इनको ना दे। आजकल हर बंदा आके सवाल कर देता है जी फितराना दो, वो अंदर से ठीक ठाक होते हैं। जिनको आप ज़ाती तौर पे जानते हैं कि ये हकदार हैं उनको दें ताकि फितराना ज़ाया ना जाए। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने और कुरान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब आप आ जाएं सबसे पहले के देखें, ट्रंप ने और नेतन्याहू ने जो जंग शुरू की थी उसमें नेतन्याहू तो जहन्नम वासल हो चुका है, ट्रंप रह गया पागल हुआ यकीन जानिए अल्लाह की ऐसी मार पड़ी है ना उसको, जैसे पाकिस्तान में इमरान ने
तबाह किया था मुल्क, उसी तरह उसने अमेरिका को तबाह कर दिया है। उसकी मईशत बैठ चुकी है, उसका कख नहीं बचा है। यकीन जानिए, ये जंग के बाद आप लोग देखिएगा, इंशाअल्लाह उसके 36 टुकड़े होंगे और 36 टुकड़ों में से उसका क्या नाम है, 36 मुल्क वजूद में आएंगे। तो अब आप देखें कि अब वो जंग से निकलना चाह रहा है। कभी किसी मुल्क की मिन्नतें कर रहा है, कभी चीन की मिन्नतें कर रहा है, कभी फ्रांस की मिन्नतें कर रहा है, कभी जापान की मिन्नतें कर रहा है, फिर धमकियां लगा रहा है, नेटो को धमकियां लगा रहा है, यूरोप को धमकियां लगा रहा है, कभी मतलब पागलों की तरह उसकी हालत अल्लाह ने कर दी हुई है। तो बाकी जो है ना, अरब ममालिक पे वो हमले कर रहा है, लेकिन रूस और चीन उसके ये चाल भी नाकाम बना रहे हैं कि वो बदनाम कर रहा है ईरान को, कर खुद रहा है। लेकिन अल्लाह ने करम किया है कि किस तरीके से अब चीन और रूस अपने मसनूई सियारों के जरिए वीडियो बना के पाकिस्तान को देते हैं, और पाकिस्तान उन तमाम अरब ममालिक को दे रहा है कि ईरान नहीं कर रहा है, ये अमेरिका कर रहा है, इसराइल कर रहा है। तो अब आप देखें कि किस तरीके से पूरी दुनिया में ईरान छाया हुआ है। ईरान किसी की बात नहीं मान रहा है, डट के खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसकी अवाम में दम है, वो दीन इस्लाम पे चलने वाले लोग हैं। उनमें वहां यूथ ये नहीं है जो अपनी फौज के खिलाफ भौंक रहे हैं कुत्तों की तरह, वो नहीं है। वो अपनी फौज का मोराल उन्होंने बुलंद रखा हुआ है। तो अब देखें किस तरीके से ईरान अगर किसी की बात मान रहा है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की हमेशा हर जगह पे, हर मौके वो तारीफ भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? पाकिस्तान उसके मामे का पुत्र है? नहीं, पाकिस्तान ने ही उसकी मदद की है इन दहशत गर्दों से बचने के लिए, वरना वो उसके अंदर उन्होंने जासूस बना दिए हुए थे, दहशत गर्द डाल दिए हुए थे। वो वहां पे हमारी ISI को दोनों हाथों से सलूट है कि उन्होंने जाके उन लोगों को काबू करके दिया कि जो ये अवाम को गलत गाइड करके बाहर निकाल रहे थे। वरना ईरान का तो उसी वक्त ही कबाड़ा हो जाना था, तख्त उलट जाना था जब अवाम निकल आई थी बाहर। तो बाकी देखें, अब आप आ जाएं जनाब के इंशाअल्लाह टुकड़े टुकड़े होगा। इसराइल का तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, और टुकड़े टुकड़े होगा अमेरिका भी। और अफगानिस्तान में भी जंग बड़ी ज़ोरों शोरों से जारी है। चीन ने भी अपील कर दिया पाकिस्तान से कि आप बस कर दो। पाकिस्तान ने कहा नहीं, जब तक ये लिख के रिटर्न तसल्ली नहीं कराते हैं कि ये दहशत गर्दों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक इनको नहीं रह दी जाएगी। लिख के वो कर नहीं रहे, क्योंकि डॉलर लेके खाए हुए हैं इन्होंने अमेरिका से, इसराइल से, इंडिया से। कैसे लिख के दे दें फिर? तो कभी नहीं देंगे। ये अभी उन्होंने जो ये इंडिया से, इसराइल से लिए हैं ड्रोन, और इंडिया से लिए हैं मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करने वाले, और बदले में क्या दिया है उनको? बगराम एयरबेस। लेकिन पाकिस्तान ने उसका मलिया मेट कर दिया। जो भी जहाज वहां पे, चाहे इंडिया का उतरे, चाहे इसराइल का उतरे, चाहे अमेरिका का उतरे, उसको भी मलिया मेट इंशाअल्लाह कर दिया जाएगा। वहां अंदर फौज बैठी हुई है पाकिस्तान की, और वहां के अवाम उनको वेलकम कर रहे हैं, उनके रोजे इफ्तार करवा रहे हैं। वो खुश है अवाम वहां की कि हमारी जान छुटी इन जालमों से, जो बच्चियों को स्कूल जाने नहीं दे रहे थे, बच्चियों को पढ़ाई के खिलाफ थे। कौन सी हदीस है जिसमें लिखा हुआ कि बच्चियों को तालीम मत दो? तालीम के बारे में तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि माँ के शिकम से लेके लाहद में उतरने तक तालीम हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। ये मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है, तिरमिजी में भी है, हदीस मुबारक मौजूद है। और अब अलीमा ने कल जस्टिस सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की है, और बाहर मुलाकात करके कि मेरे भाई के केस लगा दें जी, मेरा भाई बड़ा बेबस है, बड़ा मजबूर है। अब देखें, चीफ जस्टिस ने बताया कि भाई मैं तेरे भाई से ज्यादा मजबूर हूं, क्योंकि अब कानून जो कहता है ना, अब यूथियों की अदालतें नहीं है, अब आजाद अदलिया है।
ایک غریب آدمی 10 سال سے چکر کھا رہا ہے، اور یہ جاتے ہیں جا کے 1 گھنٹے میں اپنے کیسوں کا فیصلہ کروا کے آ جاتے تھے۔ اب وہ مردود جب جہنم واصل ہو چکے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے جنہوں نے اسلام کو، جنہوں نے انصاف کو بیچا تھا۔ یہ سرفراز گل کو کس نے باہر بھجوایا تھا؟ 1 کروڑ روپیہ لے کے نا اس جسٹس نے اس کو الٹا لٹکا کے لتر مارنے چاہیے کہ جو سرفراز اس کو شہباز گل کو جس نے باہر بھجوایا تھا۔ تو یہ باہر وہاں مٹیں کر کے ملاقات کر کے آئی ہے، تو باہر آ کے کہتی ہے نہیں جی ہمیں ان عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ یہ اتنی غدار عورت ہے نا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا ہوں۔ اور صحافیوں نے جب پوچھا کہ افغانستان